Good evening, everyone. So, today we are going to start with a new topic that is verbs. And after we have completed the verb, we will be practicing some of the questions of pronouns. Okay. So, verb is the third most important part of the part of speech. What is a verb? Verb basically is a word or a phrase that expresses an action or a state of being. वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्शन वर्ब. वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं. वर्ब एक ऐसा जो है ग्रामर का पार्ट है या लेक्सिकल ग्रामर का पार्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज वर्ब के बिना जो है कोई भी सेंटेंस इज बेसिकली इनकम्प्लीट. एंड वर्ब जो है वो बेसिकली टेल अस अबाउट एनी एक्शन और एनी स्टेट. स्टेट का मतलब है कोई भी चीज की जो है वो कंडीशन बताता है, कोई भी चीज की एक्शन को जो है वो डेपिक्ट करता है वर्ब. दैट इज व्हाई वर्ब इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. Again, you can see the example of verbs. What it will be? It will be like run, swim, jump, study. So these are basically the verbs. जो verb जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, चाहे वो रन हो, स्विम हो, जंप हो या स्टडी हो, तो सब में कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है या फिर हम लोग को जो है वो स्टेट पता चल रही है, कंडीशन पता चल रही है दैट व्हाट द पर्सन इज डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग इन अ सेंटेंस. अगेन वर्ब्स के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्ब जो है बेसिकली दो ही इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में है और इसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी वर्ब्स हम लोग आगे देखने वाले हैं ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर आ जाते हैं. ओके. तो पहला जो कैटेगरी है वर्ब का उसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब. ओके. अनदर वर्ड्स में लेक्सिकल वर्ब भी बोला जाता है. और जो दूसरा टाइप ऑफ वर्ब है वो होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. अगेन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का फर्दर कैटेगराइजेशन होता है प्राइमरी और मोडाल्स. As you can see in this table, main verb is there, auxiliary is there. Again, auxiliary is further divided into primary and modals. Okay. प्राइमरी वर्ब्स में क्या क्या आ जाते हैं, तो टू डू, टू बी, टू हैव, ये सारे फॉर्म आ जाते हैं. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि टू डू वाला फॉर्म है डज, डू, डिड. टू हैव वाला फॉर्म है हैज, हैव, हैड. टू बी वाला फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर. अगेन मोडाल्स जो है वो अनदर जो है बेसिकली पार्ट है. ओके. तो इसमें आ जाता है शैल, विल, शुड, कुड, मे, माइट. तो ये मोडाल्स जो है ना वो अलग से जो है वर्ब का कंपोनेंट है, लेकिन इसकी जो है बेसिकली कैटेगरी अलग होती है. सो विच वी विल बी सी. ओके. अब जितने भी वर्ब्स है, ओके, एवरीवेयर यू विल फाइंड अ वर्ब एंड ऑलमोस्ट जितने भी वर्ब्स आपको मिलेंगे एक्सेप्ट 24. ओके. एक्सेप्ट 24 हेल्पिंग वर्ब्स, सारे के सारे मेन वर्ब्स होते हैं. मतलब बोलने का मतलब यह है कि जितने सारे भी अगर आप वर्ब्स को देखेंगे तो सब मेन वर्ब्स की कैटेगरी में आएगा एक्सेप्ट 24 हेल्पिंग वर्ब्स. यानी कि इंग्लिश ग्रामर में हमारे सिर्फ और सिर्फ 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. उसके अलावा जितने भी वर्ब्स है दे आर बेसिकली मेन वर्ब्स. ओके. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. यहाँ पे ये जितने भी वर्ब्स आप देख रहे हैं ना ये हेल्पिंग वर्ब्स है. इसके अलावा ये भी ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब्स है. इसके अलावा जितने भी वर्ब्स होंगे वो मेन वर्ब होंगे. अगेन आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ द 100 वर्ब्स. तो ये जो है मेन वर्ब्स का लिस्ट है. लाइक एनालाइज इज देयर, select is there, integrate is there, coordinate is there, function, imply, contrast, explore, diminish, confirm, invest. तो यहाँ पे 100 verbs की लिस्ट दी गई है. ये सारी की सारी will basically come under the category of main verb. Okay, except some of the helping verbs. So now we will move on कि main verb का मतलब क्या होता है. Okay, what is the function of main verb, why is it important, okay, and why basically जो है verbs को इस category में लाया जाता है. तो मेन वर्ब जो है एक ऐसा वर्ब होता है दैट इज यूज्ड टू शो द एक्शन. एक्शन दिखाने के लिए हम लोग मेन वर्ब्स का यूज करते हैं स्पेसिफिकली. ऑल्सो मेन वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि अकेले सेंटेंस में आ सकते हैं, यानी कि उन लोग को और किसी वर्ब्स की जरूरत नहीं होती है. जैसे हम लोग ने देखा कि वर्ब्स के अभी दो कैटेगरी देखे, मेन और हेल्पिंग. तो यहाँ पे मतलब यही है कि हेल्पिंग वर्ब्स अगर नहीं भी आता है तो भी मेन वर्ब काम चला लेता है. इसको हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं है. इट कैन कम अलोन इन द सेंटेंस. ओके. समटाइम्स जो है मेन वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह भी यूज करते हैं, यानी कि कभी कभी मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करने लगते हैं. ओके. सो दिस इज द थिंग.
Again, if you will see the example, so he plays football in the garden. तो यहाँ पे जो word play है that is a main verb, okay. And as you can see यहाँ पे और कोई verb present नहीं है. Helping verb में is, am, are, was, were, has, have, had. तो ऐसा इस तरह का कोई भी verb यहाँ पे हम लोग को नहीं दिख रहा है. तो इससे यही पता चलता है कि मेन वर्ब जैसे प्ले है, स्विम है, कोऑर्डिनेट है, एक्सप्लोर है, हैपन है, ये सारे वर्ब्स जो है वो अकेले ही सेंटेंस में आ सकते हैं. दे डोंट नीड द हेल्प ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब. Again, the next sentence which you will see, she has been dancing for 2 hours. So has been dancing. Okay, so here dance is basically fall under the category of main verb, and has been will become the auxiliary verb. Okay, auxiliary verb में has और been आ जाएंगे. तो मेन वर्ब अकेले भी आ सकता है, मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी आ सकता है, लेकिन हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब हमेशा ही ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा, बट it comes either with the helping verb or it can come alone. Okay, so दोनों ही types के example is basically in front of you. Then again main verbs को और सब categorize किया जाता है, like main verbs is divided further into linking verb, into transitive and intransitive verb. Transitive और intransitive verb बहुत ही ज़्यादा important है. Dynamic and stative verb and regular and irregular verb. Okay, तो irregular और regular और transitive और intransitive दोनों ही बहुत ही important है, और यहाँ पे जितनी भी categories you are seeing, they are basically coming under main verb. Again, if you will see this example, जहाँ पे पहला है the cat eats fish, the cat eats the fish, the cat has eaten the fish. तो अभी यहाँ पे हम लोग ने 3 सेंटेंस पढ़ा. पहला था कि द कैट ईट्स फिश, यानी कि कैट जो है वो मछली खाती है. दूसरा है द कैट्स ईट द फिश, यानी कि बहुत सारी कैट्स है वो मछली खा रही है. तीसरा है द कैट हैज ईटन द फिश. ओके, तो कैट ने मछली खा ली है. तो ये जितने भी यहाँ पे सेंटेंस दिख रहे हैं, इससे यही पता चलता है कि मेन वर्ब जो है वो अपना फॉर्म चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस. ओके, कभी पे कहीं पे ईट्स हो जा रहा है, कहीं पे ईट हो रहा है, कहीं पे पास्ट फॉर्म में चला गया है, ईटन है, कहीं पे एट हो जा रहा है, कहीं ईटिंग है, कहीं पे प्रेजेंट में चल रहा है, कहीं पे फ्यूचर हो रहा है, विल ईट. ओके, so main verb basically changes the form depending upon the sentence, and the same verb that is basically eat, you can see it is written in so many different forms. Okay, so this is what I meant to tell you. Again, what is helping verb? So helping verb जो है वो दूसरे type of verb होता है जिसको हम auxiliary verb भी बोलते हैं. Again, auxiliary verb या helping verb को हम further classify करते हैं primary verb और modals में. तो helping verb का काम क्या होता है? helping verb का काम यही होता है that they will help the main verb in order to describe the action. main verb का function था that they will basically help us to do the action, and helping verb will help the main verb. Okay, तो ये main verb को assist करेगा, help करेगा कि वो action को और अच्छे से describe कर सके. And the second function of the helping verb is basically that it will tell us that what is happening in the past, what has happened in the future, okay, or what is going on in the present. यानी कि basically ये tenses जो है वो बताता है helping verb. Okay, past, present और future. Okay, so this thing it will tell. Again you will see यहाँ पे टेबल में helping verbs दिया हुआ है. am है, do है, might है, are है, be है, be able to है, been है, being है, can, could, dare. तो इस टेबल में जितने भी helping verbs दिए हुए हैं, they are basically part of the helping verb. ठीक है, helping verb में यही सारी चीजें आती है. ओके, इसके अलावा और कोई helping verb नहीं है. ठीक है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि they will be telling 24 helping verbs आ जाए, कहीं 30 मिलेगा. तो आप नंबर ऐसे देख लीजिए 20 से 30 helping verbs के अलावा और कोई verb नहीं है, और जितने भी verbs you will see they will basically come under the category of main verb. Okay, so this is the thing. यही जो है main helping verb है. अब जो है मेन वर्ब का फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है. सो मेन वर्ब्स के फर्दर क्लासिफिकेशन है रेगुलर, इरेगुलर, लिंकिंग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. ओके, सो वन बाय वन वी विल बी सीइंग. अगेन वर्ब्स को जो है अलग अलग टाइप्स, अलग अलग फॉर्म्स और अलग अलग एस्पेक्ट्स के आधार पे जो है वो क्लासिफाई किया जाता है. अगर मीनिंग और फंक्शन की बात करें तो वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू लेक्सिकल, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी. लेक्सिकल का मतलब मेन वर्ब भी हो गया, ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया, और लिंकिंग वर्ब जो है वो लेक्सिकल या मेन वर्ब की सब कैटेगरी. अगेन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर्ब इज क्लासिफाइड इनटू इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव. अगेन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मेन वर्ब का ही सब क्लासिफिकेशन. एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म
So again, the same thing is written in this table as well. So now we will be focusing on the first type of main verb, okay, that is transitive verb. तो transitive verb जो है वो क्या होता है? Transitive verb एक ऐसा verb है जो कि हमेशा जो है वहाँ पे always there will be a noun, okay, हमेशा transitive verb में noun तो present रहेगा ही, okay, and there will be the action of the verb, ठीक है, मतलब of course verb है तो verb तो रहेगा ही, और कुछ ना कुछ सेंटेंस में there might be action going on and there will be some or the other object that will be basically receiving the action, okay. तो यहाँ पे फिर से हम लोग ने जो नाउन का कॉन्सेप्ट देखा था ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला, तो फिर से यहाँ पे वही सेम चीज आ जाती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट जब भी आएगा तो वो हमेशा नाउन होगा ट्रांजिटिव वर्ब के केस में, और फिर सेंटेंस में वर्ब्स तो प्रेजेंट होंगे ही क्योंकि उसी के कारण जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा होगा सेंटेंस में. अगेन देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या जो चीज है वो रिसीव करेगी, ओके. सो अगेन देयर विल बी एनी अदर नाउन, ओके, नाउन अगेन विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन रहेंगे, okay, basically in the case of transitive verb, and there will be the verb, okay, that will doing some action, okay. So यही जो है transitive verb का form हो जाता है, that there will be subject present, okay, plus verb present plus object. So SVO आप लोगों को याद रखना है, subject plus verb plus object, okay. This is the form of the transitive verb. Again, transitive verb will basically express either some kind of a physical or a mental action. या तो कोई physical action हो रहा होगा या mental action हो रहा होगा, और एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा वाया वर्ब, ओके, वाया वर्ब इट विल गो. सो दिस इज द थिंग. अगेन इफ यू विल सी दिस एग्जांपल, लॉरा रेजेस हर हैंड, ओके, लॉरा जो है वो अपना हैंड रेज कर रही है, ओके, लॉरा रेजेस हर हैंड. So if you will see, Laura is a noun, also she is the subject. Again, hand is the object, okay. Again, hand also falls under the category of a noun also, okay. And you can see raises is the verb, ठीक है. तो यहाँ पे वही हो रहा है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जो है ट्रांसमिट हो रहा है ये एक्शन, ठीक है, कि लॉरा ने अपना हाथ उठाया. So this is the thing that I was telling you. Again, the verb raises will become a transitive verb, okay. ट्रांजिटिव वर्ब तभी बनेगा जब जो है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रेजेंट रहेगा, ओके. देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So here directly object is present. That is why the verb raises falls into transitive verb, okay. So this is the thing. ट्रांजिटिव वर्ब जो है हमेशा उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, या तो नाउन के तरफ, या तो नाउन के फॉर्म में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा या प्रोनाउन के फॉर्म में. सेम गोज विद द सब्जेक्ट आल्सो. सब्जेक्ट या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, जैसे कि हम लोग ने नाउन और प्रोनाउन के केस में देख लिया था, मैंने पहले ही बताया था कि बार बार जो है ना ये चीज जो है वापस से आएगी, okay. So that is why I have explained to you very clearly when we were doing the topic now. So you can see turn on, soothe, grab, यहाँ पे जितने भी verbs लिखे हैं ये transitive verb ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है. लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब हम तभी पहचान सकते हैं जब वो कोई सेंटेंस दिया हो और उस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा हो, ठीक है. वरना कोई सा भी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, वो इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस, एंड ऑलवेज देयर विल बी अ direct object present, then that verb will fall into transitive verb, okay. So here if you can see the list, she brought her boyfriend to the party. So she is a pronoun, okay. She is a pronoun, okay. Again she is a subject, brought is the verb, again her boyfriend to the party. She brought her boyfriend to the party. तो वो किसको लेके आई, वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई. Here boyfriend becomes the object, also boyfriend is a noun as well. So here subject से object में जो है action transmit हो रहा है with the verb, okay. So here brought verb become basically transitive verb. Again I owe you $10. So I is the subject, okay. $10 or dollars will be the object, okay. I owe you $10. So dollars यहाँ पे object हो जाएगा, okay, and O will be the verb. So like this only you have to see. Jennifer loves playing the piano. Jennifer subject है, piano object है, इसीलिए ये playing जो है transitive verb हो जाएगा. They read the newspaper every day. They जो है वो subject है, newspaper again object है. तो हमेशा जो है ना वो आपको ऑब्जेक्ट को देखते रहना है, ठीक है. या तो ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यानी कि आपको हमेशा जो है वो नाउन और प्रोनाउन का खोज करते रहना है सेंटेंस में. देन यू विल बी एबल टू फाइंड whether that verb is a transitive or a intransitive verb, okay.
अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी जो है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं रहता है, डायरेक्टली भी नहीं रहता है, ना ही इनडायरेक्टली रहता है। ओके, सो ट्रांजिटिव में तो हम लोग ने पढ़ा कि डायरेक्टली ही प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इंट्रांजिटिव में दोनों ही केस नहीं होता है, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। ओके, यहाँ पे जो है हमेशा ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है। अगेन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहता है तो क्या रहता है? So basically intransitive verb के sentence में either they will be followed by an adverb or an adverbial phrase, but there will be no object to receive its action. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट रहेगा, या तो वर्ब प्रेजेंट रहेगा या एडवर्ब प्रेजेंट रहेगा या फिर एडवर्बियल फ्रेज। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ब के बाद वो एडवर्ब्स है। ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे आफ्टर दैट। तो या तो एडवर्ब रहता है या एडवर्बियल फ्रेज रहता है, कभी कभी एडजेक्टिव भी रहता है। ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट कभी भी प्रेजेंट नहीं रहता है in intransitive verb. Okay, so this is the thing. Again, if you will see the sentence, okay, ये part को मत देखिए। So leave this part, okay, because this is an error. So see this part, okay, ये जो part है, see this till here only, okay, till here only ये sentence को देखिए, Laura rises slowly, okay, Laura rises slowly. तो अगेन सेम सेंटेंस था, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था कि लॉरा ने रेज कर दिया हर हैंड। ओके, वहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था। यहाँ पे क्या है, लॉरा राइजेस स्लोली। ओके, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लॉरा जो है वो सब्जेक्ट है, हमें पता चल रहा है। राइजेस जो है वो वर्ब है, ये भी पता है, लेकिन ये स्लोली जो है ना, वो तो ना ही ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट में या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। सो यू कैन सी ना ही ये नाउन है ना ही प्रोनाउन है। स्लोली जो है वो बेसिकली एक एडवर्ब है। जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहता है, आगे या तो एडवर्ब रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा या एडवर्बियल फ्रेज रहेगा। ओके, so this is the case with the intransitive verb. Okay, again you can read this sentence that the verb is the word rises, the word slowly from her seat modify the verb. Okay, so but there is no object that receives the action. Okay, so this is the thing. Again you can see the difference between the two. Transitive verbs are action verbs that have an object to receive the action, और intransitive verbs जो है वो भी action verb ही रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी object present नहीं रहता है receive करने के लिए। ठीक है, दोनों में ही action verbs आएंगे, क्योंकि दोनों ही main verb के ही सब classification है, but एक में object रहता है, एक में नहीं रहता। Again you can see the example of both of these. I bake some cookies, I laugh, I ride the bicycle, I cry. अब I bake some cookies में I is the subject, cookies is the object. I ride the bicycle, I is the subject, bicycle is the object. Again I laugh, आगे में कुछ है ही नहीं object. I cry, nothing is there. The book falls, nothing is there. Book कहाँ पे गिर रहा है, वो कहाँ पे रो रही है, वो कहाँ पे हंस रहा है, मतलब like that there is no object present. Again some more example of the intransitive verbs where basically direct object is not present. Rivers flow, but river is flowing where? Nothing is given. I sneezed, my dog ran, water evaporates when it's hot. Okay, तो hot जो है वो एक adjective है। ठीक है, ये adjective है। जैसे मैंने बोला intransitive वर्ब में object नहीं रहेगा, adverb रहेगा, adverbial phrase रहेगा और adjectives present रहेगा। You have grown since I last saw you. Okay, again यहाँ पे कुछ भी नहीं है। I wonder how old I will be when I die. Okay, so यहाँ पे कोई भी जो है object present नहीं है, that is why they will be falling under the category of intransitive verb. If you will see this table, जहाँ पे same verb दिया हुआ है, लेकिन दोनों ही transitive और intransitive verb की category में fall कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पहला verb है change। ठीक है, अब पहला जो sentence है, marriage hasn't changed her. So marriage यहाँ पे subject हो गया। ओके, चेंज जो है वो ऑफकोर्स वर्ब है, और हर मैरिज ने उसको नहीं बदला, तो हर यहाँ पे जो कि एक प्रोनाउन है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई चेंज विल कम इन ट्रांजिटिव सेक्शन। अगेन इफ यू विल सी द सेम एग्जांपल, जहाँ पे नॉट सेम, डिफरेंट एग्जांपल, जहाँ पे सेम वर्ब का यूज हुआ है। द एरिया इज चेंज्ड ग्रेटली इन द लास्ट डेकेड। अब द एरिया इज अ सब्जेक्ट, अगेन चेंज्ड इज द वर्ब, ग्रेटली इन द लास्ट डेकेड। लास्ट डेकेड में बोला गया कि लास्ट 10 इयर्स में एरिया बहुत चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है ही नहीं, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे चेंज वाला वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि वर्ब को मेमोराइज नहीं कर सकते हम लोग कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। वी हैव टू सी द सेंटेंस। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, वर्ब विल बी ट्रांजिटिव। इफ द ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, वर्ब
will look all this examples. Okay, so go through this example, go through this table. I am giving you some time, and you will understand this thing clearly. Yes. हाँ हाँ बोलिए बोलिए. ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका यही है दैट यू हैव टू लुक फॉर अ नाउन. यू हैव टू लुक फॉर अ नाउन और अ प्रोनाउन. सो इफ यू कैन सी इन द फर्स्ट केस मैरिज हैज नॉट चेंज्ड. सो आपको जो है प्रोनाउंस और नाउन्स पता होने चाहिए. अगर आपको नाउन और प्रोनाउन दिख रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, और अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है. सिंपल सा रूल यही है. ओके, सो प्लीज गो थ्रू द एग्जांपल and after that we will be moving to a new theory. Okay, so we will be moving on to the next. Okay, so we will be doing a few fun exercise. Okay, where you have to tell me that what is the verb. Okay, यहाँ पे आपको find the verbs करना है. तो पहला sentence है it was very cold yesterday. So you have to identify the verb. यहाँ पे verb क्या हो जाएगा पहले sentence में? It was very cold yesterday. Was हो जाएगा. Okay, very good Oin. Was will be the verb. Okay, because it is a pronoun. Okay, it जो है वो pronoun हो जाएगा. Very cold, very जो है वो adverb हो जाएगा. आगे जाके देखेंगे. Cold जो है वो adjective हो जाएगा. Again, yesterday will be an adjective only. Okay, so this is the thing. Okay, second one, the kids are very loud. So what will be the verb here? Okay, good Maram. So kids are very loud. यहाँ पे हो जाएगा are. Okay, are. Again was और are, if you will see, was and are basically helping verbs. ठीक है, was और are जो है वो helping verb है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं. Okay, third one, Sheena is sick today. Yeah, is the verb. Okay, again is, are, was, were, am, then again will, would, could, should, all will be coming under the category of helping or auxiliary verb. Mom got a new pair of shoes. What will be the verb here? Yeah. So got will be the verb. Okay, got जो है यहाँ पे verb हो जाएगा. Got जो है वो go का ही form है. Mom got a new pair of shoes. Again अभी हम लोग regular और irregular verb करेंगे और verb का first, second और third form देखेंगे. तो वहाँ पे जो है आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे जो है ना verbs के first, second और third form होता है. First form जो है वो base form होता है. सेकेंड जो है वो सिंपल पास्ट फॉर्म होता है, और थर्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. तो वो पूरा टेबल आता है. ओके, ये जो टेबल है बेसिकली फ्रॉम द क्लास 4th 5th 6th से जो है ये टेबल पढ़ाया जाता है. सो यू कैन आल्सो मेमोराइज देम. ओके, व्हेनेवर यू आर डूइंग क्वेश्चन, सो यू इट विल बी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. टेड इज वाचिंग अ मूवी. सो व्हाट विल बी द वर्ब? इस तो है, लेकिन और एक वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट पूरा बोलना पड़ेगा. टेड इज वॉचिंग अ मूवी. सो इज वॉचिंग पूरा ही जो है वर्ब है. इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. वॉचिंग जो है वो मेन वर्ब है. ओके, या वॉच भी बोल सकते हैं. वॉच या वॉचिंग जो भी बोलिए, मेन वर्ब है. ओके, सिक्स्थ वन, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. Yeah, so rises will be the verb. Okay, again rises will be a main verb. Okay, यहाँ पे sun is an object, the sun. Okay, from the east. So again east is an object. तो ये जो rises है वो transitive verb हो जाएगा. Okay, Mr. Larson talked on the phone. Mr. Larson talked on the phone. What will be the verb? So everybody correct answer. Talked will be the verb. She ran across the bridge.
very good. Everybody is answering. Maram, JP, Gigi, Imachi. Yeah. So ran will be the example. Okay, ran जो है वो example sorry verb हो जाएगा. Mary lives in the blue house. Yeah. So lives will be the verb. Okay. So verb को कैसे पहचानना है? Basically you have understood this thing. Okay. Now we will be doing the second type of main verb. Okay. ये second जो है क्लासिफिकेशन है मेन वर्ब का, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स. ओके. अब लिंकिंग नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा ना, जैसे हम लोग गाड़ी का नाम भी सुनते हैं या फिर ब्रिज में भी, तो कोई भी चीज को जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं ये लिंक है. ठीक है. उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि जोड़ने का काम करते हैं. ओके. दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर नेम्ड एज लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? लिंकिंग वर्ब बेसिकली इज यूज्ड टू री आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट. ठीक है. तो लिंकिंग वर्ब का काम होगा कि कोई भी चीज को री आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि फिर से पहचानेगा, या फिर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा. ओके. लिंकिंग वर्ब का काम यही है कि वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है. ठीक है. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैन आइदर बी एन एडजेक्टिव, इट कैन आइदर बी एन एडवर्ब. ओके. इट कैन बी वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है. ठीक है. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम होता है लिंकिंग वर्ब का. ओके. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. जैसे कि पहला एग्जांपल है एलन इज अ वैम्पायर. ओके. तो यहाँ पे एलन इज अ सब्जेक्ट. ओके. इज जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और एलन जो है एक वैम्पायर है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग को बता रहा है लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट को फिर से री आइडेंटिफाई किया है कि एलन जो है ना वो एक वैम्पायर है. So basically linking verb re-identifies it. Also subject is Alan and this vampire is basically the subject complement. Okay. It is the subject complement. So basically linking verb is linking it with the help of is. Alan is thirsty. So यहाँ पे again linking verb is basically defining or describing the subject. कि subject को प्यास लगी है. Okay. Subject is thirsty. So thirsty will be subject complement. Alan will be subject. लिंकिंग वर्ब्स जो है वो कभी भी एक्शन दिखाने का काम नहीं करते. दे डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, दे जस्ट कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. यही जो है वो फंक्शन है लिंकिंग वर्ब का. अब लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में क्या क्या आ जाएगा? सो इट इज गिवन इन दिस टेबल. एम हो सकता है, इज हो सकता है, आर हो सकता है, वॉज, वर, अपीयर, बिकम, feel, has been, have been, had been, will be, shall be, grow, look, remain, maybe, might be, can be, should be, would have, been, seen, sound, taste. तो ये सब जो है लिंकिंग वर्ब्स के कैटेगरी में फॉल करेगा. अगेन और एग्जांपल्स देखते हैं. he seems drunk. so he is a subject, drunk is the subject complement. ये जो है ना, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट जो है वो लग रहा है कि वो ड्रंक है. ओके. मतलब वो बहुत ही ज्यादा उसने पी रखी है. तो ड्रंक इज बेसिकली एन एडजेक्टिव. जैसे उन्होंने बोला कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब्स भी हो सकता है. तो यहाँ पे सीम जो है वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा. द सूप टेस्ट टू गार्लिकी टू इट. अगेन द सूप इज अ सब्जेक्ट. अब सूप जो है वो कैसा है डिस्क्राइब करे, गार्लिकी है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गार्लिक उसमें डाला हुआ है, इसलिए गार्लिक गार्लिक टेस्ट करे. तो टेस्ट विल बी द बेसिकली लिंकिंग वर्ब. अगेन गार्लिकी जो है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है. His proposal is madness. उसका प्रपोजल जो है वो पागलपन है. ओके. सो यहाँ पे जो है अगेन सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, री आइडेंटिफाई कर रहा है. ओके. सो मैडनेस इज देयर. अगेन मैडनेस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन. तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है. ओके. कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि लिंकिंग वर्ब जो हमेशा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, बार बार री आइडेंटिफाई करेगा. यही जो इसका काम है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा. जेनी इज द स्टार ऑफ द फ्यूचर. अगेन जेनी इज द सब्जेक्ट, स्टार ऑफ द फ्यूचर. तो ये नाउन फ्रेज हो गया. ओके. ये नाउन का फ्रेज हो गया. अगेन इज जो है वो री आइडेंटिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि जेनी क्या है, जेनी है स्टार. ओके. मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं वो टू बी वाले फॉर्म के होते हैं. जैसे हम लोग ने देखा था ना कि हेल्पिंग वर्ब्स की दो कैटेगरीज होती है, एक प्राइमरी होता है और एक मोडाल्स होता है. तो प्राइमरी में हम लोग ने टू बी, टू डू, ये सब फॉर्म्स देखा था.
तो टू बी वाली फॉर्म जो है वो लिंकिंग वर्ब्स के कैटेगरी में आती है, जैसे कि एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, वॉज, वर, विल बी, वॉज बीइंग, हैज बीन। ओके, मतलब टू बी से रिलेटेड जितने भी फॉर्म होंगे ना, बी, बीन, बीइंग, इज, एम, वर, ये सारे जो है लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे, मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स। ओके, इसके अलावा लिंकिंग वर्ब्स क्या क्या हो सकता है, तो लिंकिंग वर्ब्स जो है हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से भी रिलेट करता है, जैसे टू लुक हो गया, टू फील हो गया, टू स्मेल हो गया, टू साउंड हो गया, टू टेस्ट हो गया। मतलब ये जो है आपके कन्वीनियंस के लिए कि लिंकिंग वर्ब को अगर आपको पहचानना हो तो ये सारे पॉइंट्स का भी ध्यान रखेंगे कि टू बी जो है वो वाला फॉर्म हो जाएगा, और दूसरा जो है 5 सेंसरी यानी कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से अगर कनेक्टेड कोई भी अगर आपको वर्ब दिख रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दैट विल बी अ लिंकिंग वर्ब। ओके, like look, feel, smell, sound, taste. Like here you can see it sounds really corny, but inner beautiful shows on the outside for sure. So it is the subject sounds. Okay, sounds. अभी बोला sensory organ से connected है, तो sound यहाँ पे linking verb हो जाएगा. Really corny, but inner यहाँ जो भी दिया हुआ है. Okay. So this is the linking verb. The next type of main verb, okay, जो कि third category है, वो है डायनामिक और स्टैटिटिव वर्ब। ठीक है, अब डायनामिक और स्टैटिटिव वर्ब समझने से पहले तो आप लोग को ये समझना होगा कि मीनिंग क्या होता है डायनामिक और स्टैटिटिव वर्ब। तो डायनामिक का मतलब हम लोग ने देखा है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि मूव हो रही है और चेंज हो रही है। ओके, सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायनामिक इज मूविंग और चेंजिंग, और ये जो वर्ड है अपने आप में डायनामिक, ये एक एडजेक्टिव है। ओके, इट इज एन एडजेक्टिव। Again, what is the meaning of a dynamic verb? So dynamic verb is basically that verb that describe an action rather than a state. ठीक है, तो dynamic verb जो है ना वो action को describe करेगा। ठीक है, अभी तक हम लोग ने यही देखा है कि main verb का काम क्या है, action को describe करना। तो same dynamic verb का काम भी यही है कि वो भी action को describe करेगा, वो state को describe नहीं करेगा। state से मेरा मतलब है यहाँ condition को नहीं बताएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग dynamic verb को action verb भी बोलते हैं। ठीक है, डायनामिक वर्ब को एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि डायनामिक का मतलब है कोई भी चीज हिल रही है, मूव हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, लाइक जो इज चेजिंग द बस, तो यहाँ पे बस पकड़ने का काम हो रहा है, बस चेज करने का काम हो रहा है, दैट इज व्हाई इज चेजिंग इज अ डायनामिक वर्ब। अगेन द सेकंड टाइप ऑफ वर्ब इज स्टैटिटिव वर्ब। स्टैटिटिव का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी चीज की कंडीशन बता रही है, स्टेट बता रही है, या किस तरह से वो जो थिंग है वो किस चीज में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, so this is the thing. Again, stative word, dynamic word दोनों ही adjective है, लेकिन मीनिंग जो है दोनों की अलग अलग है। स्टैटिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, स्टैटिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब हो जाती है दैट विल बेसिकली डिस्क्राइब अ स्टेट रादर देन एन एक्शन। तो स्टैटिटिव वर्ब डायनामिक वर्ब के जैसे एक्शन नहीं बताएगा कि ये एक्शन हो रहा है, वो जो है कोई भी चीज की स्टेट, कोई भी चीज की कंडीशन बताएगा। ठीक है, जैसे कि आपने बोला आई लाइक कॉफी, तो आपको जो है वो कॉफी पसंद है, और ऐसा तो नहीं है कि किसी को कोई चीज पसंद है तो वो एक दिन के लिए पसंद रहती है, दूसरे दिन चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये कंडीशन है, ये एक स्टेट है कि हाँ मुझे कॉफी पसंद है, और हाँ 3 4 5 साल तक मुझे कॉफी पसंद रहेगी, हो सकता है उसके बाद मेरे प्रेफरेंस चेंज हो जाए। ओके, सो यही जो है वो स्टैटिटिव वर्ब हो जाएगा, यहाँ लाइक जो है वो स्टैटिटिव वर्ब हो जाएगा। ओके, अब मैंने बोला कि शी इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे इज रीडिंग, ओके, इज रीडिंग विल बेसिकली बिकम अ डायनामिक वर्ब, बिकॉज यहाँ पे एक्शन हो रहा है कि वो जो है वो बुक पढ़ रही है। तो यही जो है वो डिफरेंस है डायनामिक और स्टैटिटिव वर्ब में। ओके, स्टैटिटिव वर्ब का एक और एग्जांपल है, केविन वांट्स सम आइसक्रीम, यानी कि केविन को आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, तो वांट्स जो है ना वो एक कंडीशन है, वो एक स्टेट है कि केविन को अभी आइसक्रीम चाहिए, यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्टेट बताया जा रहा है कि उसको कोई चीज चाहिए, और वो चीज क्या है, वो चीज है आइसक्रीम। okay. So some examples of dynamic verb will be eat, walk, learn, grow, sleep, talk, write, run, read, become, go. Okay, okay, just a second, power connection is off, I will be back in few minutes, just wait for me. No light जला।
eat, walk, learn, grow, sleep, talk, write, run, read, become, go. तो अब यहाँ पे जितने भी डायनामिक वर्ब्स दिए हुए हैं, तो वो सारे के सारे डायनामिक वर्ब जो है ना, वो या तो एक्शन बता रहे हैं. ओके, बेसिकली दिस डायनामिक वर्ब इज स्टेटिंग एन एक्शन. ओके, ईटिंग एक एक्शन है, वॉकिंग एक एक्शन है, स्लीपिंग एक एक्शन है, टॉकिंग एक एक्शन. तो डायनामिक वर्ब आर बेसिकली कॉल्ड एज एन एक्शन वर्ब. दे विल बी showing us an action. Again, the example of stative verb will be love, hate, like, prefer, doubt, seem, know, own, understand. Okay. So यहाँ पे stative verb का जितना भी example दिया हुआ है, तो ये चीज तो पता चल रहा है कि ये जो है ना स्टेट और कंडीशन दिखाता है. ये एक्शन वर्ब नहीं है. ठीक है, ये दूसरे वर्ब्स है जो कि हमें स्टेट या फिर कंडीशन दिखाएंगे. जैसे लव जो है वो एक स्टेट होती है, हेट जो है वो स्टेट होती है, कोई चीज को हम हेट करते हैं. लाइक जो है वो एक स्टेट है, डाउट जो है वो एक स्टेट है. ओके, अगेन इफ यू विल सी द एग्जांपल हियर, आई ड्रिंक टी एवरी डे. तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है कि मैं जो है वो रोज चाय पीती हूँ. ओके, या आई एम ड्रिंकिंग टी नाउ. अगेन एक्शन इज देयर, ड्रिंक इज एन एक्शन. आई लाइक कॉफी, सो इट इज अ स्टेट. ठीक है, मुझे कॉफी पसंद है. ठीक है, ये मेरी प्रेफरेंस है. आई एम लाइकिंग कॉफी, तो ये जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. So this is what is the difference between the dynamic and the static verb. Okay. So with this we will stop here the verb part. Okay, हम लोग ने verb part में आज क्या क्या देखा. Basically we have seen that what is a verb. Okay, and verb basically is divided into two categories, main and helping verb. Main verb is called as a lexical verb. Helping verb is called as a auxiliary verb. Helping verbs को further divide किया जाता है primary और मोडाल्स में. हेल्पिंग वर्ब्स जो है बेसिकली 20 to 30 हेल्पिंग वर्ब्स होती है. उसके अलावा जितने भी वर्ब्स है वो मेन वर्ब्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे. मेन वर्ब्स का 3 क्लासिफिकेशन आज हम लोग ने देखा है. पहला है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की. ओके, तभी जो है वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है. और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब, वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. दूसरा हम लोग ने देखा लिंकिंग वर्ब. तो लिंकिंग वर्ब में हमेशा लिंकिंग वर्ब जो है जोड़ने का काम करेगा, यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करेगा. अब यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडवर्ब्स हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, या एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है. तीसरा हम लोगों ने देखा डायनामिक और स्टैटिटिव. तो डायनामिक सिंपली एक्शन वर्ब है, इट विल बी शोइंग अस एन एक्शन. स्टैटिटिव जो है वो स्टैटिव यानी कि स्टेट और कंडीशन जो है वो दिखाएगा. ओके, तो हम लोग ने आज यहाँ तक के टॉपिक कवर किया है. Now we will be doing some question of the pronoun. Okay, we will be doing some question of pronoun. So let's get into it. So the first one is the old woman lived alone with dash to look after dash. Okay, so अब जो है आपको करेक्ट बताना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट प्रोनाउन होगा सेंटेंस. Okay, so see carefully and then try to answer the question. Yeah. So D will be the correct answer. Okay, D जो है वो correct answer हो जाएगा यहाँ पे. The old woman lived alone, with no one to look after her. Okay, so no one and her. तो ये जो है correct pronoun यहाँ पे fill हो जाएगा. Second one, dash 2 rings here on my little finger belong to dash grandmother. So again you have to fill in the correct pronoun. Yeah. तो यहाँ पे these हो जाएगा. ठीक है, these 2 rings here on my little finger belong to my grandmother. और हम लोग ने these का देखा था. ठीक है, these जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. हम लोग ने देखा था इसका फंक्शन कि these जो है ना वो प्लूरल है, एक प्लूरल प्रोनाउन है, और कोई भी चीज नियर बाई होती है तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं. थर्ड वन, when the little boy grabbed the lizard, dash tail broke off in dash hand.
Yeah, so when the little boy grabbed the lizard, its tail broke off in his hand. Okay, fourth one. A baby learns the meaning of words as dash are spoken by others and later uses dash in sentences. Okay. So लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो नहीं दिख रहा होगा. So लास्ट ऑप्शन जो है वो दे और each का है. Yeah. So B will be the correct option. Okay. A baby learns the meaning of words as they are spoken and later uses them in sentences. Okay. Fifth one. Some of these clothes are dashed and the rest of belong to Zach. Yeah. So Guru has given a right answer. यहाँ पे E हो जाएगा. Some of these clothes are mine and the rest of them belong to Zach. Okay. Sixth one. As for dash, I prefer to let people make up dash minds. Okay. Please give the answer for the sixth question. Yeah. So यहाँ पे sixth का जो answer हो जाएगा, it will be D. Okay. As for me, I prefer to let people make up their own minds. Okay. So this will be the answer. Okay. Seventh one. The solicitor wrote a letter to Anne and Dash in which he asked us if we could settle the matter between Dash. So seventh one. Okay, यहाँ पे ना the option B will be correct, not D. The solicitor wrote a letter to Anne and me. Okay, and mine नहीं होगा. ठीक है, अगर mine हो जाता, mine अगर होगा ना तो वो basically mine जो है वो possessive pronoun हो जाता है. In which he asked us if we could settle the matter between us. Okay, so that will be the correct answer. Between our, ये थोड़ा सा odd लग रहा है. Okay, eighth one. As Dash cuts it as well as he does, I always have my hair cut at Johnson's. तो यहाँ पे एक ही जो है वो प्रोनाउन आएगा. Yeah, C will be the correct answer. As no one else cuts it as well as he does, I always have my hair cut at Johnson's. यही बोला जा रहा है कि कोई जो है जॉनसन के जैसा हेयर कट नहीं कर सकता. They decided to buy the house because Dash location would allow Dash to get to work very easily. अगेन यहाँ पे हाउस की बात की जा रही है. तो हाउस के लिए जो है वो हम लोग दे और देयर्स का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे बिकॉज हाउस जो है वो थिंग इज नॉट अ पर्सन. ओके, सो इट ही इस्तेमाल करेंगे. सो ऐसे ही आपका एलिमिनेट हो जाता है ए ऑप्शन, डी ऑप्शन. ओके, नाउ यू आर लेफ्ट विथ बी, सी, ई. सो या everybody is telling C, so C will be the correct answer. They decided to buy the house because its location would allow us to get to work very easily. 10th one, our dog is of a very good breed as Dash is the offspring of two very champion dogs and inherited Dash. Again यहाँ पे dog की बात की जा रही है तो ये भी बहुत ही easy है. ठीक है, डॉग जो है वो कोई पर्सन तो है नहीं कि हम लोग दिस, ही, शी, दैट
ये सब इस्तेमाल करें. So here the correct answer will be E. Okay, our dog is of very good breed as it is the offspring of two very champion dog and inherited their feature. Okay, dog यहाँ पे दिया, person के लिए हम he she use करते हैं. Okay, this that जो है वो तो point out करने के लिए use करते हैं. Okay, this one we will be doing later. Yeah, so you have to choose the correct reflexive pronoun. ठीक है, reflexive pronoun हम लोग ने पढ़ा था जहाँ subject is equal to object हो जाता है और self में जो है वो end होता है. यहाँ पे आपको correct reflexive pronoun जो है वो choose करना है. She was in a hurry, so she washed the utensils. यहाँ पे क्या हो जाए? Again आप लोग को ध्यान रखना है subject is equal to object हो जाता है, तो answer will automatically come to you. Yeah, C हो जाएगा. Very good, Maram, Terin. So C will be there. She was in hurry, so she washed the utensil herself. Okay. So this is the okay. The dog bit. Yeah. The dog bit itself. ठीक है, मैंने यही बोला है कि dog जो है वो person नहीं है. So it use करें. We don't have to call a plumber. We can fix the tap. अब यहाँ पे we जो है वो use हो रहा है. We is a plural pronoun. Yeah. Very good. We हो जाएगा ourselves. Okay. Because we is a plural pronoun. Every night I clean my face with soap and stare at dash in the mirror. Yeah, stare at myself. That racing bike is in a class all by. Okay, D. क्योंकि रेसिंग बाइक है, बाइक जो है फिर से एक ऑब्जेक्ट. द स्टूडेंट मेड क्रिसमस डेकोरेशंस बाय. स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल नाउन की कैटेगरी में फॉल करेगा. Yeah, so B will be the answer. By themselves. My sister and I painted the front door of our house. Two people are there. Yeah, so again the answer would be B only. My sister and I painted the front door of our house ourselves. He wanted to make an impression on his friends, so he cooked the food. Yeah, himself. Okay, because he is there. You are too short to get hold of the tree branch by. Yeah, so everybody who's answering, kudos to you. Yourself. Okay, you are too short to get hold of that tree branch by yourself. Okay, last one. Sheena persuaded her friend to do a project instead of doing it herself. Okay, so herself will be the answer. Okay, now you have to choose the correct relative pronoun. ठीक है, relative pronoun जो है वो choose करना है. तो relative pronoun का क्या बताया था कि relative pronoun dependent और independent clause को connect करने का काम करता है, as well as it provide us with the extra information. Relative और this one more, yeah, intensive pronoun, ये जो दोनों हैं बहुत ही सिमिलर होते हैं. ओके, और रिलेटिव प्रोनाउन में when, where, what, which ये सब आता है. ओके, सो नाउ वी विल बी डूइंग. The place dash they stayed for their holidays was next to an Al Burj in Dubai. So what will be the correct relative pronoun here? Yeah, so where will be the correct answer? Okay. The place where they stayed. Okay, second one. I met you in the morning, dash you were leaving for office. Yeah, so when will be the correct answer? The accident victim, dash leg was fractured, is now all right. Okay. Okay, so we will skip some questions.
Okay, seventh one. Shah Rukh Khan lives in a bungalow dash is sea facing. Yeah. So which will be the correct? Okay, ninth one we will be doing. The day dash you win the Olympic medal will be the greatest day of my life. Yeah. So when will be the correct one? The day when you win the Olympic medal. Okay. Now you have to choose the correct pronoun. यहाँ मतलब कि in the following sentences, the noun has been put in the inverted commas. Okay, and you have to determine कि in which category that noun will fall. Okay, जैसा पहला वाला है, yesterday nobody said a word in the meeting. तो यहाँ पे nobody जो है वो inverted commas के अंदर है. अब nobody जो है ना वो कौन से pronouns की category में fall करेगा? तो यहाँ मुझे पता है nobody जो है वो indefinite में fall करेगा, जैसे हम लोग ने देखा था. या इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो होता है वो अननोन चीजों के लिए, अननोन आइडेंटिटी, अननोन पर्सन, अननोन प्लेस के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं, जिसमें समवन, नोबडी, एनीबडी ये सब आ रहा है. तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एंड यू विल बी टेलिंग मी नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट. तो यहाँ पे नन जो है ना वो बेसिकली कौन से प्रोनाउन की कैटेगरी में फॉल करेगा? ओके, अभी हम लोग ने पहला एग्जांपल देखा है, तो दूसरा वाला या indefinite होगा. ठीक है, none, nobody, indefinite. Okay, third one, we could not trust that it was finally ours. So ours यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा टाइप का pronoun? Yeah, so it will be possessive. ठीक है, possessive हो जाएगा. We could not trust that it was finally ours. The winning amount is theirs. Yeah, again it is possessive. Okay, we will be doing sixth one. We will contact one another when the target is accomplished. So one another यहाँ पे कौन सा pronoun हो जाएगा? Okay, A and C, but it will be C. ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल में मैंने बताया था वन अनदर होता है और ईच अदर होता है. सिर्फ दो ही टाइप के रेसिप्रोकल होते हैं जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं. वी विल कॉन्टैक्ट, तो हम दोनों एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करेंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप. ओके. ओके, सेवेंथ वन, सैम गेव मी हिज ओन डोनट. सो मी यहाँ पे कौन सा जो है प्रोनाउन हो जाएगा? या तो ए हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन पहला प्रोनाउन था जो कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए यूज होता है. Eighth one, Giselle wanted to do it all by herself. Herself will be what type of pronoun? ओके, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा रिफ्लेक्सिव में जिसेल जो है सब्जेक्ट है, हरसेल्फ जो ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जा रहा है. ओके, ऑल्सो सेल्फ में एंड हो रहा है. नाइन्थ वन, वी कांट फाइंड देम. ओके, वेरी गुड एवरीवन. तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा. डेमोन्स्ट्रेटिव जो है पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है. एक तरह से अपोजिट है इंडेफिनेट प्रोनाउन का, जहाँ हम लोग को पता होता है कि हम लोग किस चीज को पॉइंट आउट करें. और चार ही होते हैं, देम, दीज, दैट और दीज. ओके, चार ही होते हैं और चारों के फंक्शन हम लोग ने देख लिया. द बॉय हु यूजुअली क्लीन्स माई कार हैज वॉन द लॉटरी. सो हु? रिलेटिव हो जाएगा. ठीक है, रिलेटिव हम लोगों ने पढ़ा था डिपेंडेंट. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट है. ठीक है, ऑल्सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि द बॉय हु यूजुअली क्लीन्स माई कार, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि हैज वन द लॉटरी. ओके, he wants to go to Turkey. So yeah, so personal हो जाएगा. Okay, and the last question for today,
why are you always hitting the wrong ball in the game? या ए हो जाएगा, जैसे हम लोग ने देखा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन. ओके, और भी क्वेश्चन है इन दिस पीडीएफ. अगेन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद दिस पीडीएफ, सो गो थ्रू इट. एंड जो भी क्वेश्चन हम लोग ने छोड़ दिया है, so try to solve it on your own. Of course answers जो है अवेलेबल है, बट आप जो है अपने से सॉल्व करिए. ओके, so with this we come to an end of the class. Okay, so thank you everyone and we will meet tomorrow. Okay, so हम लोग कल आगे verbs का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट.